अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में हमने ये एक डोजी फॉर्म होते हुए देखा है। जैसे हमने पहले यहाँ पे भी एक डोजी फॉर्म हुआ था। यहाँ पे अगेन आरएसआई जो काफ़ी हाई है, यहाँ पे तकरीबन 51 आरएसआई था और यहाँ पे जो है 61 के करीब आरएसआई है। तो टेक्निकली जो 60-70 ये जो आरएसआई के एरियाज हैं, यहाँ पे जो है मार्केट ओवर बॉट या ओवर हीटेड कहते हैं जिसे हम, वो हो जाती है। तो आज भी मैंने अपने क्लाइंट के ग्रुप में और दूसरे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ग्रुप में मैंने कहा था कि 45,500 के अराउंड जो है यहाँ पे करेक्शन हो सकती है, क्योंकि आरएसआई काफ़ी हाई है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई है। ये आरएसआई भी देखें तो यहाँ पे साइडवेज है। और अगेन वो जैसे मैंने एक बोला कि ये एक डोजी फॉर्म हुआ है। इसको हम इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं टेक्निकली। तो यहाँ पर ये शो करता है कि यहाँ पे बायर जो है अब जो है एग्जॉस्टेड हो गए। यहाँ पे अब वो मजीद अब जो है वो बाइंग के मूड में नहीं है और प्रॉफिट टेकिंग जो है यहाँ पे हम विटनेस आज हमने कुछ स्टॉक में की भी है और आगे भी हम कर सकते हैं। अगर यहाँ देखें, अगर इसको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगर कल के सेशन में, एक डेली चार्ट है तो कल के सेशन में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो नेक रेजिस्टेंस और जो कि ट्रेंड ट्रेंड चेंजिंग जो है लेवल है, यहाँ से मार्केट का जो है ट्रेंड अपर साइड पे हो सकता है 45,900 46,000। तो अगर एक बुलिश कैंडल के साथ अगर यहाँ पे इंडेक्स क्लोज होता है तो मजीद हम इसमें से फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। थोड़ा सा हम अगर हम आवली चार्ट पे नज़र डालें तो अगर हमने यहाँ पे भी ये देखेंगे लास्ट आवर में, ये देखें, ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी हमने सेलिंग भी विटनेस की। यहाँ पे इस साइड पे प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी यहाँ से हुई थी, फिर अगेन यहाँ से इसी लेवल पे 45,200, मैं इसको यहाँ एक ये इनिशियल सपोर्ट बना देता हूँ आवली चार्ट के हिसाब से कि इसको इंडेक्स ने कई दफ़ा रिटेस्ट किया इस लेवल को आवली चार्ट के हिसाब से, और इसको ऑनर भी किया है इस सपोर्ट को। तो अगर हम देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम में 45,260 के करीब जो है 260 270 ये जो है एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट वापस जो है बाउंस बैक हो सकती है और 45,300 45,000 ठीक है, 45,300 45,270 ये एक ये सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ऑनर करते हैं मार्केट तो यहाँ से वापस बाउंस बैक हम होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर इसका भी हम आरएसआई देखें तो ये देखें आरएसआई जो है ये बिल्कुल इसका भी 79 पे चला गया था आवाली देखें, और इसके बाद जो है आरएसआई यहाँ पे भी आके साइडवेज हो गया है 71 के करीब। तो अभी जो है कॉशियस रहें, अभी एग्रेसिव बाइंग ना करें इधर कोई भी अभी, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जो है ये सब प्रॉफिट टेकिंग का है ये लेवल, और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे अच्छी खासी है। और अगर हम वीकली पे भी थोड़ा एक नज़र डालें, अच्छा आज के दिन में मैंने ये भी शेयर करता चलूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी हमने कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं देखा। इवन 1 बिलियन रुपीस का भी इंक्रीज नहीं हुआ है। पॉइंट आई थिंक समथिंग 0.89, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 0.89 बिलियन आई थिंक कुछ इंक्रीज हुआ है। तो ये कोई इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ये कुछ भी नहीं है बल्कि समझ लें। तो अगर आज वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी डे ऑन डे बेसिस पे अगर हम देखें तो थोड़े श्रिंक हुए हैं। आज जो है 96.6 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ, जबकि पिछले सेशन में 134 मिलियन का हमने वॉल्यूम विटनेस किया था। तो वॉल्यूम में भी हमने इसमें कमी देखी और मार्केट कैपिटलाइजेशन में। लेकिन खुशाइन बात यह है कि ये अभी जो ये ट्रेंड मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके मार्केट ने ऊपर की साइड पे परफॉर्मेंस दी है। तो हम इसको डेली चार्ट में एक बुलिश लेग कंसीडर कर सकते हैं। और सपोर्ट लेवल जैसे मैंने आपको बताया था, ये लेवल
45,260 के करीब है, फिर 260, 270, फिर एक और लेवल है यहाँ पे 45,000 का, 45,070 इसके करीब एक सपोर्ट लेवल है। फिर एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर भी है 44,870 है, लेकिन मैंने इसको मेंशन इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे करेक्शन मार्केट ने ली नहीं थी, ये कंटिन्यूसली अपसाइड पे जाती रही और इसमें तकरीबन 1 2 3 बेरिश कैंडल फॉर्म हो चुकी हैं। तो इसके बाद एक अगर ये डोजी फॉर्म हुआ है तो कल हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर ज़्यादा हाई हो जाता है RSI तो मार्केट करेक्शन लेके इस लेवल तक भी आ सकती है। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 44,500 या 44,480 के लिए। ये इस 44,500 के अराउंड ये समझ लें कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो क्योंकि यहाँ पे इसके बाद जो है ये कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन नहीं लिए, तो मे भी पॉसिबल कि आने वाले दिनों में मार्केट इस सपोर्ट को रिटेस्ट करे। अच्छा, अगर हम वीकली चार्ट पे भी थोड़ा एक नज़र डाल लें ताकि हमको आसानी हो जाए इसको समझने में और मज़ीद। ये देखें वीकली चार्ट में भी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये लेवल जो है 44,100 और 200 के दरमियान, इसके ऊपर मार्केट अच्छी कैंडल के साथ क्लोज होती है तो मजीद अपसाइड दे सकते हैं। तो ये देखें इसके बाद एक और बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, तो इसी वीक में हो सकता है कि वीकली में हम यहीं कहीं एक सपोर्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा था बीच में एक 44,800 का सपोर्ट लेवल है, ये वीकली में देखें ये एक यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है 44,800 या 44,600, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। जबकि जो ट्रेंड लाइन की जो ब्रेक हुआ था उसका एक सपोर्ट लेवल है 44,200, 44,160 के करीब। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक जो है मार्केट वापस हो सकती है करेक्शन अगर लेती है तो। अच्छा, आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो लोड्स है, लोड्स पाकिस्तान, लोड्स लिमिटेड सॉरी। तो लोड्स की अगर हम देखें हिस्ट्री, तो अगर यहाँ पे मैं बता दूं, ये इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें वीकली पे अगर देखें तो ये इसने अभी तक का जो ऑल टाइम इसका हाई था वो 53 रुपीज़ का था। फिर इसके बाद जो है ये कंटिन्यूसली जो है लोअर हाई करता हुआ ये स्टॉक, ये तकरीबन 7 रुपये 70 पैसे 80 पैसे के अराउंड आया और इसके बाद जो है 16 रुपये 50 पैसे का हाई करके फिर इसने वापस इसको इसी लेवल को रीटेस्ट किया 780 770 के अराउंड, 755 भी गया। तो इसके बाद अगर हम देखें तो फिर ये हायर हाई बनाता हुआ स्टॉक इस लेवल को इसने टच किया। अभी ये मैं हटा देता हूँ मार्क्स क्लियर। ये लेवल जो है 17 रुपये 86 पैसे का, फिर अगेन इसने करेक्शन लिया कि स्टॉक ने, फिर ये डबल टॉप इसने कर किया, फिर वापस से करेक्शन लेके, तो ये यहाँ पे एक तरह से समझे ये नैरो बैंड पे मूव करता हुआ एक एक्यूमुलेशन समझे एक तरह से इसने की है। और इस एक्यूमुलेशन को अगर आप देखें तो 1385 से लेके और 1840 तक, इसके बाद जो इसने इसका ब्रेकआउट दिया और इसने इसके बाद जो हाई लगाया ये तकरीबन 26 रुपए का था। मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की यहाँ दे देता हूँ, ये 26 रुपए जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 2594 26 रुपए। अच्छा, फिर अगेन जो इसका लेवल था जो मैं से पहले ही बोला कि ये एक नैरो बैंड में मूव करता रहा वीकली चार्ट के हिसाब से। तो अभी जो मार्केट ने हालिया करेक्शन ली थी उसमें अगेन इसने इसी 1385 करीब जो है यहाँ पे सॉरी ये 1254 सॉरी ये 1254 1250 के अराउंड जो है वीकली चार्ट में, असल में नाइलें बहुत मिक्सअप हो गई छोटी छोटी, ये वाला लेवल ये 1250 1255 इसके अराउंड जो है ये स्टॉक यहाँ एक्यूमुलेट होता रहा है और फिर अभी इसने फिर दोबारा रिटेस्ट किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अगर हम यहाँ पे एक और नज़र डालें वीकली में भी, ये वीकली में भी देखें इसकी एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मैंने क्रिएट की है,
ये जब से स्टॉक 2594 या 26 का हाई किया, इसके बाद से ये कंटिन्यूसली जो है लोअर हाई करता हुआ स्टॉक वापस उसी जगह पे आया है 1254 1255 के अराउंड। वहाँ से 2 दफ़ा इसने इसको रिटेस्ट किया और इसको ऑनर भी किया। फिर ये जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस, ये अभी तक ब्रेक नहीं हो सकी थी। ये कब से 12 जुलाई से लेके अब तक ये ट्रेंड लाइन जो है रीटेस्ट तो हुई है लेकिन ब्रेक नहीं हो सकी। अब ये पहली दफा ये डोजी सही वीकली में मैं आपको बताता हूँ, अभी चल रहा है ये वाला। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और ये स्टॉक यहीं की क्लोजिंग देता है 15:30 के अराउंड। देखें 2 केस ने ये ज्ञात भी था, इसको टच भी किया था अभी 20 दिसंबर को, लेकिन वहाँ फिर हमने रिजेक्शन देखी। लेकिन यहाँ फॉर्चुनेटली यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन फेज में आ गया है और डेली में इसके चांसेस देखें काफी हाई लग रहे हैं, क्योंकि डेली में भी इसने जो है ये डेली के हिसाब से भी देखें, ये डेली टाइम फ्रेम में भी जो है ये इसकी मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। इसका भी हमने रिजेक्शन देखा था 4 जनवरी को ही, परसों। और कल जो है ये देखें, ये आज कैंडल फॉर्म हुई। मैं इसको जरा जूम इन कर लेता हूँ, ये क्लियर मार्क्स, ये देखें, ये ब्रेकआउट मिला है हमें। एक तरह से समझ लें ये ये वाला, इसके ऊपर जो क्लोजिंग 14:35, ये इसने अभी क्लोजिंग दी है और ये 14:35 पे ही एक रेजिस्टेंस था, मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का। इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है 14:53 के अराउंड। तो अगर ये स्टॉक इसके ऊपर परफॉर्म करता है और मजीद ऊपर यहाँ पे एक और बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, तो इन नियर फ्यूचर ये वापस जो है इसका 15:35 का जो रेजिस्टेंस है वो इंशाल्लाह ब्रेक कर जाएगा। और नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 1660 होगा रेजिस्टेंस का, 1737, और हमारा जो टारगेट होगा वो 18 तकरीबन 18:30 18:40 के अराउंड ये हमारा टारगेट होगा। इसको मैं टारगेट को मैं कलर कर देता हूँ ब्राउन। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि ये इसमें एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आई थिंक मंथली में या वीकली में, मैं आपसे शेयर करूंगा, अभी टाइम कम है। तो ये बस इसका ये समझा दूं मैं कि ये जो पैटर्न फॉर्म होने जा रहा है इसी में शायद आपको समझ में आ जाए। ये देखें, ये पहले भी आया, एक्यूमुलेट हुआ 18:40 18, फिर ये नीचे आया, फिर इसने एक 26 रुपए का है किया, फिर इसने वापस वही जो लेवल टच किया। अब ये वापस अगर उसी की तरफ जाता है तो ये, और अगर ये वापस वहां से रिजेक्शन, जिस तरह इसी तरह की कोई बेरिश कैंडल या कोई बेरिश डोजी फॉर्म होता है ज्यादा वॉल्यूम के साथ, तो अगेन हम इसको नीचे देख सकते हैं और हो सकता है वो काफी नीचे आए, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न है, वो फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आके जो है, या फिर आप इसमें ये प्रॉफिट टेकिंग करें, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे 1660 17:35 अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पे ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला टारगेट होगा, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला टारगेट जो है ये 20 रुपये 60 पैसे के अराउंड है। ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी करेक्शन आ सकता है। तो इसको अगर हम टारगेट करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन सबसे अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 18:40 18:35 ये लेवल है, इसको आप नज़र में रखें। इसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो बेरिश पैटर्न फॉर्म होगा उसका आप देखें तो शॉर्ट टर्म में अच्छा है स्टॉक, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट दिया है। तो नियर फ्यूचर में ये आपको जो है शॉर्ट टर्म में 18:40 दिखा सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।